नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल संबंधित बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर कह सकते हैं कोरा छाया हुआ है। लेकिन आज का वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो उन सभी क्वेश्चंस पे एक एक क्वेश्चंस पे कोरा हटाने का प्रयास करेंगे और आपका जो आंसर्स है इस वैकेंसी संबंधित वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो संबंधित मैंने 4 बिंदुओं को प्राथमिकता दी है, जिनमें सबसे पहला बिंदु जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु मुझे लगा है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। क्योंकि आप सब देखें, जो भर्ती मिशन मोड के अंतर्गत फिल कराई जाती है उनका जो रिजल्ट होता है वो कह सकते हैं 40 से 45 दिन के अंदर उनका रिजल्ट दे दिया जाता है। जैसे कि इस भर्ती का जो प्रथम चरण था एग्जाम कराना, वो उन्होंने ठीक मिशन मोड के अंतर्गत यानी कह सकते हैं 50 दिन के अंदर आपका एग्जाम करा लिया था। फिर आपका जो कह सकते हैं लास्ट बार अंतिम परीक्षा जो आयोजित कराई गई आपकी वो थी 19 सितंबर को। 19 सितंबर से फिर आपका 19 अक्टूबर आया और कह सकते हैं 19 अक्टूबर से 19 नवंबर भी गुजर गया, लेकिन आपको कोई भी रिजल्ट के बारे में पुख्ता कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर आप देखें तो 30 दिन यहाँ और 30 दिन यहाँ, कह सकते हैं 60 दिन आपके गुजर चुके हैं, लेकिन आपको अभी तक कोई भी रिजल्ट की जानकारी नहीं मिली है। और कितना और समय इंतजार करना पड़ सकता है ये भी अभी आपको कोई क्लियरिटी नहीं है। अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में जो आचार संहिता का कार्यकाल था वो 10 अक्टूबर को लग चुका था और आचार संहिता लगी थी और आपके जो मध्य प्रदेश में चुनाव थे वो भी हो चुके हैं। 3 दिसंबर को आपके चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो मैं ये मान सकता हूँ कि 3 दिसंबर से पहले आपके कोई अनुमान नहीं है कि रिजल्ट आ सकता है। बाकी आपका रिजल्ट बनकर तैयार हो गया था, कह सकते हैं 19 सितंबर को लास्ट बार परीक्षा आयोजित कराई गई थी। लगभग कह सकते हैं 10 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट बनकर तैयार हो चुका था, सिर्फ अपलोड कर रहा है। लेकिन वो जो वैकेंसी आपकी मध्य प्रदेश पुलिस की है वो सिर्फ चुनाव के मुद्दे पर कार्यरत है, तो इसीलिए आपका रिजल्ट और भी डिले होने वाला है। जब तक कि नया सीएम पद आसीन नहीं कर लेगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो अभी आपको लगभग 10 से 15 दिन का और समय इंतजार करना पड़ सकता है। अगर रिजल्ट इन 20 दिनों में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना रिजल्ट और भी डिले होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि रिजल्ट जितना डिले होगा उतना तो कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप बात करें तो प्री की कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जो आप अभी स्कोर देकर आए हैं नॉलेसन होने के बाद आपका जो नंबर थोड़ा बहुत अपर डाउन होगा वो तो होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो मेंस की कट ऑफ यानी फिजिकल की कट ऑफ लगेगी उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि आप सब देखें कि जो एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी इसका एग्ज़ाम दिया है, लेकिन वो फाइनली ज्वाइनिंग पर चले गए, तो अब वो इसका फिजिकल देने नहीं आएंगे। ऐसे में अगर आप बात करें सीआईएसएफ फायरमैन के भी ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं, वो भी नहीं देंगे इसको। अगर आप बात करें बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन वाले को अभ्यर्थियों के भी ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं, वो भी इसका फिजिकल देने नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं यूपी में लेखपाल के डीवी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, तो ये भी कैंडिडेट्स नहीं जाएंगे। अगर बात करें एसएससी की वैकेंसी की, तो एसएससी में आपकी सीएचएसएल की वैकेंसी और एमटीएस की वैकेंसी के कैंडिडेट्स जो हैं वो भी चले जाएंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ जो फिजिकल के कैंडिडेट्स हैं जिनके प्री में अच्छे खासे नंबर आए थे वो फिजिकल नहीं देंगे। तो जिन बच्चों के अच्छे वाले नंबर जो अभ्यर्थियों के आए थे उनके इर्द गिर्द में है, तो उन अभ्यर्थियों को इसमें चांस मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा कट ऑफ पर, मेंस वाली कट ऑफ पर प्रभाव पड़ सकता है कि कट ऑफ थोड़ा डाउन लग सकती है। बाकी फाइनल कट ऑफ तो प्री के हिसाब से ही जज की जाएगी, यानी फिजिकल आपका तभी कंप्लीट हो सकता है जब आप प्री कट ऑफ में आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपके नंबर ठीक ठाक होंगे। और नंबर जिन कैंडिडेट्स के जनरल में 70 प्लस हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स लगभग 69 प्लस होना चाहिए और बाकी कैंडिडेट्स भी 1-2 नंबर अपने डाउन कर सकते हैं। इसके इर्द गिर्द हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप एक सेफ जोन में हैं। बात करते हैं कितने प्रतिशत अभी जो वर्तमान में अभ्यर्थी हैं, कितने प्रतिशत अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फिजिकल के लिए लड़ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इसमें जो फिजिकल के लिए कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे, वैकेंसी का 7 गुना कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे। वैकेंसी आपकी 7,500 वैकेंसी है, इसका अगर 7 गुना कैंडिडेट्स देखें तो लगभग 50 से 51 हज़ार कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे। तो 50 से 51 हज़ार कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जो वास्तविक तौर पर पास किए जाएंगे, जो फिजिकल के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तविक तौर पर अगर आप देखें तो क्या 50 से 55 जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया है वो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप मान के चल सकते हैं लगभग 35 से 40 हज़ार कैंडिडेट्स ऐसा है जो तैयारी कर रहा है फिजिकल की। बाकी अगर आप देखें तो लगभग 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट्स ऐसा है जो तैयारी कर तो रहा है लेकिन सीरियस तैयारी नहीं है, कभी जाता है दौड़ने कभी नहीं जाता है, क्योंकि उसका जो मामला अटका हुआ है वो सिर्फ नॉन लाइसेंस स्कोर पर लटका हुआ है। तो आपके देखें तो 35 से 40 हज़ार कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जो वास्तविक तौर पर प्रयास कर रहे हैं फिजिकल के लिए, और इन कैंडिडेट्स में मैंने उनको सम्मिलित नहीं किया हुआ है जो कई अदर वैकेंसी में सिलेक्शन ले चुके हैं। ये सिर्फ इसी वैकेंसी के लिए फोकस्ड होकर फिजिकल कर रहा है, तो ये कैंडिडेट्स तो फिजिकल देंगे ही। अब मैं मान के चलता हूँ 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट्स ऐसा है जो अभी संदिग्ध अटका हुआ है, उनका जो भविष्य है वो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर
रखा हुआ है कि जब मेरा नॉमिनेशन स्कोर आएगा तो हो सकता है मुझे फ़ायदा हो जाए, लेकिन 35 से 40 हज़ार के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये नुकसान हो सकता है। जैसे जनरल की कट ऑफ मैंने बताया आपको कि आपकी लगी 70 नंबर, और इसमें एक कैंडिडेट्स ऐसा है जिसके कह सकते हैं 72 नंबर है, लेकिन उसकी शिफ्ट जो थी बिल्कुल सिंपल थी। तो अगर सिंपल शिफ्ट होगी तो हो सकता है उसे लॉस हो जाए, उसके नंबर कह सकते हैं 3 डाउन में चले गए, तो फिर ये कैंडिडेट्स इस वाली कट ऑफ से बाहर हो गया। और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं जिसके 68 नंबर या फिर कह सकते हैं 69 नंबर हैं और उसकी शिफ्ट थी हार्ड, तो इसमें से हो सकता है उसको फ़ायदा हो जाए, वो इस कट ऑफ में आ जाए। तो एटलीस्ट अभी जो अभ्यर्थी ऐसे हैं 20 से 25 हज़ार अभ्यर्थी जिनमें कह सकते हैं संदिग्ध मामला बना हुआ है, और इन कैंडिडेट्स में भी हैं सम्मिलित, लेकिन हो सकता है वो भी डाउन में चले जाएँ। तो अगर पास किए जाएँ कैंडिडेट्स को तो आपके 50 हज़ार कैंडिडेट्स ही हैं, और जो अंतिम चरण में सिलेक्शन लेंगे वो कह सकते हैं सिर्फ 7,500 कैंडिडेट्स ही हैं। तो फिजिकल को देखकर आप ये ना सोचें कि 50 हज़ार कैंडिडेट्स करा फिजिकल की तैयारी तो उनके नंबर अच्छे होंगे या मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप इर्द गिर्द में हैं नंबर के तो आप अभी अपना भविष्य ये मान के चल सकते हैं कि नॉमिनेशन पर टिका हुआ है। नॉमिनेशन में अगर आपको फ़ायदा हो सकता है तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, क्योंकि अगर 3 दिसंबर को सीएम पद के लिए जो नतीजे आने वाले हैं अगर उनमें बीजेपी सरकार बनती है तो क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर कांग्रेस बनती है तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए पीएम पद के लिए आपके चुनाव हैं 2024 में, तो मैं कह सकता हूँ कि मार्च में आपकी आचार संहिता लग जाएगी। मार्च में आचार संहिता लगी तो फिर आपकी वैकेंसी लटकेगी, क्योंकि वैकेंसी को अगर वास्तविक तौर पर पूर्ण कराना होता तो शायद एसएससी सीखी एसएससी जीडी ने सिर्फ 10 महीने वैकेंसी को पहुंचा दिया है ज्वाइनिंग पर, और इन्होंने सिर्फ 50 दिन में पेपर करा लिया, लेकिन 60 दिन हो गए उसका रिजल्ट तक नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर आपका रिजल्ट आता भी है 3 दिसंबर के बाद तो फिर 1 महीना आपके फिजिकल को चाहिए, और तब तक आ जाएगा आपका मार्च या फरवरी। तो फिर आप चुनाव में जो पुलिस वाला वो तैनात हो जाएगा, और भी कार्य होते हैं चुनाव में, तो फिर कह सकते हैं वैकेंसी आपकी फिर डिले होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपकी वैकेंसी मई से पहले ज्वाइनिंग तक ले जा सकते हैं। ज्वाइनिंग के जाने के पहले का एक ही तात्पर्य बनता है कि अगर आपका ये रिजल्ट देते हैं और मार्च से पहले अगर कोशिश करें तो ये ज्वाइनिंग तक पहुंचा सकते हैं। वैसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मार्च से पहले आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचाएं। हो सकता है कि मार्च तक आपका फिजिकल का रिजल्ट दे सकते हैं, बाकी डीबी आपका और कह सकते हैं ज्वाइनिंग वो आपकी मार्च के बाद जाएगी, यानी कि जब पीएम पद का चुनाव हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।